दिल्ली में गजब का दंगल हो रहा है। केजरीवाल की पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सड़क पर है, तो बीजेपी शराब घोटाले को लेकर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मेयर चुनाव में धांधली हुई है। बीजेपी भड़की हुई है क्योंकि 5वें समन के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए। शराब घोटाले में केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसेगा या नहीं, ये लाख टके का सवाल है। फिलहाल चुनावी माहौल में जबरदस्त घमासान है। अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना विरोध। अपने अपने एजेंडे के साथ आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। खूबी ये कि दिल्ली में एक ही सड़क पर दोनों पार्टियों के दफ्तर हैं। दंगल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ रोक लिया गया है। और मैंने जैसा कि पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था कि 3 लेयर में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पहली लेयर में यहाँ पे महिला जवान है, दूसरी लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान है और तीसरे लेयर में भी दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई है नेहा, और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दंगल क्यों हुआ इसे समझिए। ईडी ने 5वीं बार बुलाया। केजरीवाल को नहीं जाना था, नहीं गए, पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरे। मौका देखकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोला। शराब घोटाले को लेकर हल्ला बोला। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इनकी किस्मत खराब थी, तो दोस्तों चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज एक बार फिर से वो ईडी के सम्मन को ठुकरा दिए हैं, तो कानून को ना मानने वाला, समाज को संदेश देने वाला हमारे दिल्ली के बच्चों को क्या संदेश जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इंडिया गठबंधन की पहली आजमाइश थी। जीत की पूरी उम्मीद थी, पर आम आदमी पार्टी को शिकस्त मिली। पार्टी का आरोप है कि गठबंधन के 20 पार्षदों में आज के पेपर को गलत तरीके से अवैध घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी इसके लिए पीठासीन अधिकारी को घेर रही है। बीजेपी पर सीधा निशाना लगाया जा रहा है। 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, 14 वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा या आपका बनेगा? आम आदमी पार्टी के 8 बैलेट पेपरों पर 8 वोट जो बैलेट पेपर पर डलते थे, उस पर खुद ही निशान लगा के उन वोटों को खारिज कर दिया। चंडीगढ़ का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी सड़क पर इसे लेकर सियासी दंगल है। क्या हुआ, कैसे हुआ, फैसला अदालत देगी। पर पीठासीन पदाधिकारी अनिल मसीह इंडिया गठबंधन के पार्षदों पर आरोप लगा रहे हैं। अगर उनको कहीं ऑब्जेक्शन थी, मेरा उनसे सवाल है, तो वो वोट लेकर क्यों भाग रहे थे? वही मेरे से सवाल करते कि जी ये जो वोट्स हैं इनमें ये कमी पाई गई है, इसमें ये कमी पाई गई है, ये वोट में कोई इश्यू है। वोट रिजेक्ट की बात कर रहे हैं, उस पर मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा। इनवैलिड वोट्स के ऊपर जो मेरे से सवाल पूछे, नाउ दिस मैटर इज सब जुडिसाइज, ये ऑलरेडी दिस मैटर इज नाउ पर्टेनिंग विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इस सवाल पर मैं ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं समझूंगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव के नतीजे पर आग बबूला है, तो बीजेपी इस बात पर भड़की है कि केजरीवाल ईडी को तवज्जो नहीं दे रहे। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है। इसी मामले में केजरीवाल से भी पूछताछ होनी है। घोटाले की रकम का चुनाव में इस्तेमाल हुआ या नहीं, इस पर जवाब देना है। पर उनका सीधा कहना है कि ईडी का समन ही अवैध है। सीबीआई वालों से एक तो सबूत दे दो। आप किस हैसियत से बुला रहे हैं? एक्यूज बना के बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल ईडी से पूछा था, 5वीं नोटिस आ गई,
लेकिन वो जवाब नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ईडी कोई ऐसी विंग है जो सवाल के परे है। वहां ईडी जाने का ऐसा नहीं कि उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना। तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है कि केजरीवाल जी आकर जांच में जुड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस बार उन्होंने एक बहुत ही अजीब बहाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि समन अवैध है। केजरीवाल जी, अगर आपको लगता है कि समन अवैध है तो फिर आप देश की कचहरियों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? देश का कानून एक सामान्य व्यक्ति हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री, दोनों पर समानतः लागू होता है और इसलिए ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तय करना कि समन लीगल है या इल्लीगल है। ईडी के समन पर दिल्ली में सियासत भरपूर है। झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या केजरीवाल भी जेल जाएंगे? केजरीवाल को भेजा गया 5वां समन बता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के फिलहाल आसार नहीं। हाँ, समन के आधार पर बीजेपी हमला कर रही है। शायद इसी तरह आम चुनाव से पहले केजरीवाल को घेरने की रणनीति है। पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।